काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। क्योंकि अक्सर जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तो समय नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी का होना जितना बेनिफिशियल है, उससे कहीं ज्यादा ये आपके लिए खतरनाक भी है। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो टाइम इज फ्री, और जब कोई चीज फ्री होती है तो वो जरूरत से ज्यादा यूज होने लगती है। समय मुफ्त का है, बर्बाद करो। और कल काश ये कह के उस वक्त को गिल्ट फील करना, रिग्रेट करना कि काश मैंने ये करा होता तो आज कुछ और होता। चाहे ये काश शब्द आप एज ए स्टूडेंट अपनी टाइमों को बोल के याद कर रहे हो, या अपने जॉब लाइफ को देख के याद कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में जब ये काश शब्द आप यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है। समय को बर्बाद करना इतना आसान हो गया है, जैसे आपको पढ़ाई करनी हो, कोई चैप्टर कंप्लीट करना हो, कोई टॉपिक, कोई रिसर्च कंप्लीट करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, जैसे ही आप ये सब काम करने के लिए बैठते हैं, साथ में आप फोन रखते हैं। सबके होता है। आजकल तो बच्चों का बड़ा ही क्रेज हो गया है। खाना नहीं खा रहा, माता पिता फोन पकड़ा देते हैं। रो नहीं रहा, फोन पकड़ा देते हैं। माता पिता को अपने लिए समय चाहिए, फोन पकड़ा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी का होना जितना बेनिफिशियल है, उससे कहीं ज्यादा ये आपके लिए खतरनाक भी है। ये किसी के फ्यूचर को बना भी सकता है, और उसके फ्यूचर में जाके वो इंसान ये बोले कि काश मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया होता तो आज मैं कुछ और होता। डरी नहीं, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीच को लेके नहीं आया हूं। मैं जस्ट कुछ चीजों को रियलाइज कराने के लिए आया हूं कि व्हाट वी आर डूइंग इन आवर रेगुलर डे टू डे लाइफ। अगर हम स्टूडेंट हैं तो उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन क्लासेस, ये सारी चीजें करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, हमने आज का पूरा दिन पूरा एकदम यूजफुल रहा है। वैसे ही अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जो डे टू डे हमारा रोल है वो अदा करते हैं, शाम को घर आते हैं, हमें ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है ना कि हाँ, कितना प्रोडक्टिव चीजें रही हैं, सब कुछ सही तो चल रहा है। लेकिन क्या सच में सही चल रहा है? क्या हम अपने वक्त का, समय का सदुपयोग कर रहे हैं? सीधा सीधा जवाब है नहीं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जो ये बताते हैं कि हम अपने समय का कितना प्रतिशत वेस्ट करते हैं। ये जो प्रोकास्टिनेशन, जब हमें कोई चीज करना होता है उसको हम टाल मटोल करते हैं, चलो कर लेंगे। एक पढ़ाई करनी है, एक रील्स, एक वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हैं मोटिवेशनल, तो शायद थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ाई कर लेंगे। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएं, लेकिन जैसे ही फोन की नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी, एक पॉपअप आएगा, जब तक आप नोटिफिकेशन और पॉपअप देखेंगे नहीं, तब तक आपका पढ़ाई, प्रोजेक्ट, स्टडी, किसी भी चीज पे वही फोकस रहेगा। तो आप सोचते हो चलो फोन उठा के एक नोटिफिकेशन ही देखना है, नोटिफिकेशन देख के तुरंत रख देंगे और वापस से अपने काम पे आ जाएंगे। क्योंकि एक डेटा कहता है कि हम यूजुअली 20 से 25% अपना जो समय होता है वो फोन में और इस तरीके के टीवी और वेब सीरीज वगैरह देखने में वेस्ट कर देते हैं। तो आप सोचो कि 25%, अगर हम इसको यूं घंटे में बताएं आपको, तो रिसर्च ये कहती है कि 4 से 5 घंटे, ये कोविड के पहले का डेटा है कि 4 से 5 घंटे का समय एवरेज एक इंसान स्क्रीन पे बिताता है। ये ऑफिस जो 8 घंटे का काम है उस स्क्रीन की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अलावा जो हम टाइम वेस्ट करते हैं उस स्क्रीन की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो 4 घंटे का एवरेज समय था वो आफ्टर कोविड 6 से 7 घंटों का हो गया था। मतलब आप सोच लो कि एक इंसान 6 से 7 घंटे का समय फोन पे यूज कर रहा है। और इन सब डेटा पे जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जब फोन उठाते होंगे ना, एक रील्स आपने देखा, एक वीडियोस आपने देखा, एक फनी मैसेज आपने देखा, स्क्रॉल करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए। अचानक से आपको पता चलता है कि यार इतना टाइम हो गया रील्स देखते देखते, इतना टाइम हो गया सोशल मीडिया पे। सर्वे के अनुसार 2617 टाइम्स अ डे एक इंसान फोन के स्क्रीन को टच करता है। दीज सर्वेज आर रियली स्केरी। ये हमें एहसास दिलाती हैं कि हम अपनी जिंदगी के साथ अगर ये 25% आप यूज कर रहे हैं, अपने दिन का 6 से 7 घंटे इस तरीके चीजों में लगा रहे हैं, अगर ये समय आपका फोन यूज करना, एंटरटेनमेंट, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को चीजों को अपडेट करना, इस सब के लिए चाहिए, लेकिन दिन भर का 25% तो नहीं चाहिए ना आपको। जैसे ही नोटिफिकेशन बजा, नोटिफिकेशन से पहले हम फोन उठाते हैं। आजकल इतना इजी टू एक्सेस है कि फोन ऐसे सामने रखा, अनलॉक हो गया, नोटिफिकेशन दिख गई, नोटिफिकेशन के थ्रू हम उस एप्लीकेशन पे चले गए, जिस भी सोशल मीडिया या रील्स या वीडियोस की उस नोटिफिकेशन पे चले गए। अब उसके बाद स्क्रॉल करते 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 टाइम किस तरीके से निकल जाता है, रील्स जिंदगी पे किस तरीके से ये सोशल मीडिया हावी हो रही है,
कि चीजें जितनी आसान हमारे लिए होती जाती है ना, वो उतना वेस्ट ऑफ टाइम हम उसको यूटिलाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम होते जाता है। लेकिन किसी काम को हम करने के लिए ये करते क्यों है कि चलो कर लेते हैं, थोड़ा ये चीज कर लेते हैं, थोड़ा फोन यूज कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स से चैट कर लेते हैं, थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर लेते हैं, ये करते क्यों है? इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। तो रीजन कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी मूड नहीं होता काम करने का, डेडलाइंस नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे देखो जैसे ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट का अगर डेडलाइन है तो हम ये फोन वोन सब साइड में रख के उस डेडलाइन को से पहले उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज की, एक तरीके से कहते हैं ना कि हमारे पास कोई एम नहीं है, अगर हम किसी लक्ष्य को साध कर नहीं चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि चलो आमतौर पर जिंदगी सही तो चल रही है, सुबह उठा, फोन चेक किया, फोन यूज किया। अब तो साथ साथ भाई वॉशरूम में भी फोन ले जाने लगे हैं, कंफर्टेबल वेस्टर्न सीट आ रहा है, आराम से बैठे फोन यूज कर रहे हैं। भाई जो चीज स्क्रॉल होके नीचे आनी चाहिए, सुबह सुबह जब आप वॉशरूम जा रहे हो तो यहां से पेट से नीचे स्क्रॉल होके जानी चाहिए, उस पर आप फोकस ना करके और बैठ के वेस्टर्न सीट पे फोन स्क्रॉल करोगे। देखो कंप्लीटली ना वी आर ट्रैप्ड विथ सोशल मीडिया, फोन्स, नेट, एक तरीके से वी आर टोटली ट्रैप्ड। अब चीजें ऐसी है ना कि हम फोन को नहीं कंट्रोल करते हैं, हम सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं, सोशल मीडिया एंड फोन्स आर कंट्रोलिंग अस। और वो इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा घंटा 2 घंटा यूं चला जाता है, बाद में हमें रिग्रेट फील होता है कि काश ये हमने नहीं किया होता, काश ये अभी जो मेरे पास डेडलाइन है इससे पहले प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा था, काश मैं इससे पहले 1 घंटे जो फोन में मैंने वेस्ट किया वो नहीं किया होता। दीज आर द थिंग्स जिसपे हमें सोचने की जरूरत है। अगर लाइफ आपको लगता है कि स्मूथली चल रही है, सेफली चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम सच में जो अपने डे टू डे की लाइफ है, ऑफिस है, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई, रिसर्च और इस तरह की चीजों में अगर अपने समय को इन्वॉल्व करें, अगर आप प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल, तो खुद को अपडेट करने के लिए या खुद के फ्यूचर्स के लिए अगर आप उस बात पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चलो कल तो सोच लेंगे, आज तो ऑफिस चल रहा है ना, कल देखी जाएगी, आज तो काम चल रहा है, आज तो जॉब चल रही है, कल देखेंगे कल का कल क्या होगा। ये कल कब काश में बदल जाता है हम सबको पता नहीं चलता है। इतना एडवांस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हैं इन ऑनलाइन और सोशल मीडियाज और ओटीटी पे, जिससे बाहर निकलना तो मुश्किल है, बट कुछ चीजें हैं जो कि हम करें तो शायद इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल के, डेफिनेटली इन सब चीजों का जो अगर हम रिड्यूस करते हैं तो अपने डे टू डे लाइफ के साथ साथ कुछ फ्यूचर्स के प्लान, कुछ खुद को अपडेट करना। एक इंसान 110 बार फोन एवरेजन फोन को चेक करता है, 75% टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे, फोन्स पे वेस्ट करते हैं, और सिर्फ 25% ऐसे टाइम होता है उनका जो कि वो यूटिलाइज करते हैं कुछ अपनी चीजों को सर्च करने के लिए, कुछ स्टडीज को सर्च करने के लिए, कुछ चीजें जानकारी हासिल करने के लिए। इसके कुछ तरीके हैं जिससे हम इन चीजों को, ये जो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये जो चीजें हैं, उसको कम कर सकते हैं। पासवर्ड डाल लीजिए हैवी वाला, कि आपको खोलने के लिए भी पासवर्ड याद करना पड़े, तो आपको इजी टू एक्सेस नहीं होगा। अगर आपने फोन यहाँ साइड पे रख दिया है, आपको उठा के फोन यूज करने में आलस आएगा, क्योंकि ऐसे ही फोन फेस दिखाते ही नहीं खुलेगा, उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। और हम इतने आलसी लोग हैं कि पासवर्ड डालने की जहमत, अगर हमने दिन भर में 10 बार फोन उठाया तो हो सकता है कि 5 बार हम वापस रख दें कि चलो भैया पासवर्ड नहीं डालना है, जब जरूरी होगा तभी पासवर्ड डाल के आप फोन की एक्सेस को लोगे। फेस अनलॉक की तरह नहीं कि ऐसे उठाया, नोटिफिकेशन खुल गया, लग गया, इधर प्रोजेक्ट कुछ कर रहे थे वो ऐसे पड़ा का पड़ा, इधर फोन में लगे पड़े। टर्न ऑफ ऑल सोशल मीडिया और इस तरीके की नोटिफिकेशंस। कोई इमरजेंसी वाला नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पे नहीं आने वाला, कोई इमरजेंसी वाला नोटिफिकेशन आपको इन सोशल साइट्स पे नहीं आने वाला, उसको बंद रखिए। अगर आपका फोन साइड में रखा हुआ है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपने आप को अपडेट करने के लिए चीजें कर रहे हैं, तो अगर वो नोटिफिकेशन की घंटी आप तक नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है आपके चांसेस फोन उठा के देखने के कम हो जाएंगे। जैसे ही टंग से बजता है, फटाक से फोन उठा के हम वही देखने लगते हैं, तो ये टंग से बजने वाला खेल बंद करना होगा। तीसरी चीज है कि कभी कभी जब आप जरूरी काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट करना सीखिए। आपको फोन के ऑप्शन के लिए आपको ये चीज देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, खेलने से लेके आपका गार्डनिंग, आपको अपने जो प्रोफेशन है अगर उससे रिलेटेड कुछ रुचि है उसको सीखने में, गेम अगर आप जैसे इंडोर की जगह आउटडोर अगर टाइम दे पाए, आप कुछ आर्ट, अगर कुछ आर्ट से रिलेटेड अगर आपकी रुचि है तो उसमें पेंटिंग हो गया, क्ले आर्ट जो होते हैं वो सारी चीजें, तो अगर आप खुद को इन सब चीजों में व्यस्त करना चालू कर देंगे तो आपको फोन से धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन और जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और टाइम वेस्टेज कम हो जाएगा। इसलिए कि फोन जब आप यूज कर रहे हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिस चीज में आपकी रुचि होगी वो आपका बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वो आपको करने को मिले जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जैसे आप क्रिकेट खेलना आपको पसंद है, ठीक है,
तो आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि फोन आप जो यूज कर रहे हो इस टाइम में आपको क्रिकेट खेलने को कहीं मिल जाए, तो आप फोन को यूज नहीं करोगे, फोन यहां तक कि घर पे छोड़ के जाओगे और क्रिकेट पे फोकस करोगे, क्रिकेट खेलने में, क्योंकि उसमें आपकी रुचि है। लेकिन अगर आपको बोले कोई कि फोन छोड़ के चेस खेल लो और चेस खेलने में आपकी रुचि नहीं है, तो आप फोन में ही लगे रहोगे और वो टाल मटोल चलता रहेगा। जब हम कोई काम करने जाते हैं और उसमें हमारी रुचि ना हो, उससे हमें कुछ तुरंत मिलने वाला लाभ ना दिख रहा हो, इंस्टेंट बेनिफिट ना दिख रहा हो, तो वो चीज को हम टाल मटोल करते रहते हैं। तो बेसिकली आप मूव ऐसी हो सकते हो कि आपको ढूंढना होगा कि जितना मजा आपको फोन में आता है उससे ज्यादा मजा आपको किन चीजों में आ सकता है, और वो ऑप्शन आपको चूज करना होगा अपने अकॉर्डिंग। ये चीजें हम जानते सब हैं, लेकिन हम कैसे वेस्ट ऑफ टाइम करते जाते हैं ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम जानबूझ के नहीं करते हैं। हम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम वी आर ऑल ट्रैप्ड, फंस चुके हैं इन सब चीजों में, और वो अपने आप होते जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं समय हूं, मुझे बर्बाद मत करना, क्योंकि अक्सर जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तो समय नहीं होता। मैं समय हूं, मुझे बर्बाद मत करना। मुझे तुम जितना बर्बाद करोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा बर्बाद करूंगा। मैं समय हूं, मुझे बर्बाद मत करना। तो यही है कि मैं समय हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। मैं समय हूं। सुबह सो रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था, और तब भी मैं तुम्हें ही बर्बाद कर रहा था, क्योंकि मैं समय हूं, मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। और ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि समय एक बार जब बीत जाती है तो काश शब्द की उत्पत्ति होती है। आपने अक्सर माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग को ये कहते सुना होगा कि काश हमने ये किया होता तो आज कुछ और होता। वो काश आप पे ना हो, इसका ध्यान हमें खुद रखना है। मिलते हैं तब तक के लिए, प्रणाम।